तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जो बंदा बोल रहा होता है उसके अल्फाज को हू बहू बयान कर देना, उसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट स्पीच है। और अगर उसके अल्फाज को आप अपने अंदाज में अपने तरीके से आप बताते हैं तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, माया सेड आई एम बिजी नाउ। अगर आप ये बात ऐसे ही कह दें कि माया ने कहा आई एम बिजी नाउ, कि मैं अभी मसरूफ हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन आप अगर इसको इस तरीके से कहते हैं, माया सेड, माया ने कहा दैट शी वाज बिजी देन, कि वो उस वक्त मसरूफ थी, ठीक है। तो आप ये देखें, आपने उसके अल्फाज को चेंज करके अपने तरीके से बात कन्वे की है, तो ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। कोई भी डायरेक्ट स्पीच है, आप उसको कुछ ट्रिक के थ्रू, कुछ शॉर्ट आपके पास रूल्स हैं, उनको आप याद कर लें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। एक एग्जांपल मैंने ली है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कौन से रूल हैं, किस तरीके से चेंजिंग करनी है। तो ये अगर आप गौर करें तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको दो हिस्से नजर आ रहे हैं। एक ये वाला कॉमा इससे पहले के साथ जो कि मैंने ये एनसर्कल कर दिया, ही सेड टू मी, तो ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। बिफोर कामा, कामा से पहले जो भी टर्म है उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और इसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टर्म लिखी हुई है, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टर्म लिखी हुई है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, कॉमा से पहले वाली जो थी ही सेड टू मी, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले तुझे पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक कॉमा से पहले का और एक आगे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो कॉमा से पहले वाला जो हिस्सा होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, आईएनजी वाला। और जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। सिमिलरली ये वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है, जिस तरह यहाँ पे वर्ब है सेड, तो इस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसका बड़ा रोल है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आपने कन्वर्ट करना है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा कि यहाँ पे सेड है, ये यहाँ पे सेड भी हो सकता है, से भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे वर्ब हो सकता है। तो इसका बड़ा रोल है। इसी से आपको पता चलेगा कि क्या आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना भी है या नहीं जाना। ये वर्ब ही डिसाइड करता है कि क्या इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट आपने कैसे बनाना है, इसमें कैसी कन्वर्जन करनी है, चेंजिंग करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें ये ही वर्ब बताता है। अब जो चेंजिंग करनी है उसमें देखें, ये एग्जांपल ऊपर वाली आपने माइंड में रखनी है। ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी चेंजिंग कैसे कैसे करनी है आपने। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज एज, वही रिपोर्टिंग वर्ब जो अभी मैंने कहा था ऊपर सेड है, तो सेड को आपने चेंज करना है या नहीं करना, कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स देखें। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, जैसे कि से है या सेज लिखा हुआ है, अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज लिखा हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि से सेज ही रहेगा। और अगर से टू या सेज टू, यानी साथ टू आ गया, जहां पे भी टू आएगा फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल में या टेल्स में। यानी से टू है तो टेल आ जाएगा, सेज टू है तो टेल्स आ जाएगा। सिमिलरली सेड है तो सेड ही रहेगा, जैसे कि ऊपर ये देखें, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सेड है तो सेड भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब सेड टू आएगा, जैसे टू आएगा तो आप उसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड लिखा हुआ है तो ये टोल्ड है, TOLD टोल्ड। तो चूंकि हमारे पास जो एग्जांपल मैंने ली हुई है उसमें है ही सेड टू मी, तो चूंकि सेड टू आया हुआ है, तो जब भी सेड टू होगा या से टू होगा तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में। सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, तो यहाँ पे आ जाएगा ही टोल्ड मी। ये जो पूरा सेड टू है इसकी जगह आ जाएगा टोल्ड, और आगे वैसे का वैसे। नेक्स्ट है आगे कामा। ये वाला जो कामा है इसके साथ आपने क्या करना है, ये वाला कामा और ये वाला कामा, इन दोनों कामास को आपने हटा के दैट लगा देना है बस। तो वही सेंटेंस ही सेड टू मी, आगे कामा और उसके बाद इन्वर्टेड कामास, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इसमें हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि सेड टू की जगह तो आ जाएगा टोल्ड, आगे मी, और इन कामास की जगह आपने क्या लगा देना है, दैट। आगे अभी देखना है कि क्या चेंज करना है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, इसको अब आपने चेंज करना है। कुछ सूरतों में ये चेंज होगा, कुछ सूरतों में ये चेंज नहीं होगा। और इसको चेंज भी कैसे करना है इसका भी रूल देखें। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है, या कह लें हमने जो कन्वर्जन करनी है, चेंजिंग करनी है, वो है इस प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, तीन किस्म के आपके पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, ठीक है, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। ये चार पर्सन जो है ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो रूल ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर आई लिखा हुआ है, तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको आप चेंज करेंगे किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसके सब्जेक्ट के लिहाज से तो इसका ये सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन अगर है यहाँ पे, इस फर्स्ट पर्सन को आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस आई को आप ही के हिसाब से चेंज कर देंगे। तो लिहाजा वही वाला एग्जांपल ही
सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू, ये कन्वर्ट हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। आगे ये आई नहीं लगाना, बल्कि आई को आपने चेंज करना है इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही। सिमिलरली अगर सेकंड पर्सन है, यहाँ पे आई ना होता, यू लिखा होता, तो फिर क्या होता, फिर आपने इसको कन्वर्ट करना था इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ये ऑब्जेक्ट है मी, ठीक होगा जी। यहाँ पे अब लिखा हुआ है ये सेकंड पर्सन, मैंने एग्जांपल में चेंजिंग कर दिया जानबूझ के। ही सेड टू मी, वैसे तो लिखा हुआ था आई विल बी वेटिंग फॉर यू, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने यू कर दिया ताकि आपको पता चले कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप सेकंड पर्सन मैंने लगा दिया है। तो सेकंड पर्सन का मैंने बताया कि आपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट आपका मी है। तो ही टोल्ड मी दैट, आगे मी नहीं लिखना आपने, ही टोल्ड मी दैट मी नहीं आएगा, बल्कि क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनती इस सेंटेंस की, तो मी की आपने जो फॉर्म है वो आपने यूज करनी है आई वाली, ठीक है। तो आई आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई, मी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हिम होता, तो आपने यहाँ पे हिम नहीं लगाना था, ही टोल्ड मी दैट हिम नहीं लगाना था, बल्कि हिम जो है वो कहाँ से आया है, ही से आया है, ठीक है। तो ही आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर होता ही सेड टू हर, यानी यहाँ पे हर लिखा होता, तो आपने ही टोल्ड मी दैट हार नहीं लगाना था, बल्कि आपने देखना है कि हार जो है ये किससे बना है, ये शी से बना है। तो लिहाजा आप लगाते ही टोल्ड मी दैट शी, यहाँ पे शी आ जाना था, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा होता ही सेड टू अस, यहाँ पे अस लिखा होता, तो आपने यू कोई जगह अस नहीं लगाना था यहाँ पे, बल्कि अस आपने देखना है कि किसकी फॉर्म होती है, तो वी की होती है। तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे वी आ जाना था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि, बल्कि हम पीछे देख चुके हैं इससे पिछले वाले सेशन में, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया था, तो वहाँ पे ये देखा था कि आई का मी होता है, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, ठीक है। तो यहाँ पे वही चेंजिंग करनी है आपने कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को आपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट मी है, तो मी की यहाँ पे जो हालत आएगी वो वाली आई आएगी। यहाँ पे नोट दिया हुआ इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना ही सेड टू मी, तो हो सकता है सेंटेंस में आ जाए सिर्फ ही सेड, आगे ये टू मी लिखा हुआ ही ना हो, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है यू। अब हमने रूल पढ़ा है कि यू को चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, एक ऐसी कंडीशन में आप आ गए हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, अज्यूम करेंगे कि वहाँ पे मी लिखा हुआ है, यानी आप अज्यूम करेंगे कि लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ठीक हो गया। और फिर आप उस मी को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू आई, जैसा कि ये देखें लिखा हुआ है ही सेड, आगे टू मी है ही कोई ना, आई विल बी वेटिंग फॉर मी। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे अज्यूम कर लेना है कि वो लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ठीक है, मी आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपका थर्ड पर्सन है, जैसे कि ही शी इट दे, ये चारों के चारों जो है ये थर्ड पर्सन होते हैं, इनको आपने चेंज नहीं करना होता, ये जैसे के जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा, इट है तो इट रहेगा, दे है तो दे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसा कि एग्जाम्पल है, यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, हाँ ये लिखा हुआ है ही सेड टू मी ही विल बी वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे अब चूंकि ही आ गया है, तो ही थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही नीचे आ जाएगा। इस एग्जांपल की साथ जरूरत नहीं है, ये वाली एक्स्ट्रा ही है, इसको कंफ्यूज ना करें आप। नेक्स्ट है कि अब आपने जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कैसे चेंज करना है, ये वाली हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, इसके अब टेंस की हम बात करेंगे। ये पिछला तो हमने सारा देख लिया कि ये कैसे चेंज करना है, प्रोनाउन जो है ये कैसे चेंज करना है। अब बात आ गई कि इसका टेंस कैसे चेंज करना है। तो टेंस के चेंज करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स नीचे लिखे हुए हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। सिमिलरली अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वो प्रेजेंट कंडीशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल मीन, जिस तरह अभी हमने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें हमने कंडीशनल सेंटेंस देखे थे, तो कंडीशनल सेंटेंस किस किस्म का बनेगा, एक तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और साथ फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने उस कंडीशनल सेंटेंस उसे बना देना है। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो फिर आपने उसे भी कंडीशनल सेंटेंस में ही बनाना है, कंडीशनल कंटिन्यूस में। यानी फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप देख लें कि वुड आ रहा है, यानी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें आप सिंपल वुड लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो आप वुड बी लगाएंगे, ठीक है। और बाकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है तो कंटिन्यूस में आईएनजी होता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और साथ आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट है कि इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी वो कामास के अंदर जो स्पीच लिखी हुई है, वो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है उन कामास के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ लिखी हुई है, देन इट्स टेंस विल नॉट चेंज, फिर उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। जैसा कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है कि सूरज जो है, सॉरी, जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। या लिखा हुआ है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज मगरब में गरूब होता है।
और इसी तरीके से और अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है तो फिर उसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे, बस उसकी चेंजिंग इतनी करनी है कि सेट टू की जगह आ जाएगा टोल्ड, और नहीं आगे ये कॉमास खत्म करके आपने दैट लगा देना है, और आगे हु बहुत जैसा ये लिखा हुआ है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आप नीचे वैसे लिख देना है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये वो दोबारा चीजें लिखी हुई हैं कि टेंस को आपने कैसे चेंज करना है। अच्छा, जो टेंस चेंज होगा उसमें याद रखें कि टेंस आपको उस वक्त चेंज होगा जब रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, उसके अंदर पास्ट टेंस यूज हुआ। अगर पास्ट टेंस यूज नहीं हुआ तो फिर आप कॉमास के अंदर जो स्पीच है उसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। ये अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज पास्ट, यानी ये वाला जो टेंस है, ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसका टेंस, ये मैंने शुरू में भी कहा था कि ये मैटर करता है कि आपने ये वाला टेंस चेंज करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे अगर पास्ट टेंस है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी कामात के अंदर जो स्पीच लिखी है इसका टेंस आप चेंज करेंगे, अदरवाइज आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है, से लिखा हुआ है, टेल लिखा हुआ है, आस्क लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट फॉर्म है, तो फिर आप ये वाला टेंस चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर के लिए भी आप ये वाला टेंस चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ पास्ट, सिर्फ पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। और टेंस को चेंज करने के रूल मैंने आगे ये सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस तरीके से टेंस चेंज होगा। ये एक सिंपल टेंस है, अगर आपके पास कोई सिंपल टेंस है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। शी सेड आई एम हैप्पी, तो अब आपने यहाँ देख लेना है कि यहाँ पे देखें पास्ट टेंस है, इसका मतलब है ये चेंज होगा। अगर ये पास्ट ना होता, प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता तो फिर ये वाले टेंस चेंज नहीं होना था। तो शी सेड, आगे दैट, आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना होता है तो शी आ जाएगा, और एम है तो इसकी जगह वाज आ जाएगा। सिंपल टेंस है तो इसको सिंपल पास्ट में आपने लेके जाना है, तो एम की जगह वाज आ जाएगा और आगे हैप्पी। या कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है तो फिर आपने सेंटेंस को चेंज नहीं करना। अब ये देखें, इसमें जो टेंस है शी सेज, अब ये देखें आप, तो ये सेज ये प्रेजेंट का टेंस है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर पास्ट नहीं है तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस आपने चेंज नहीं करना, टेंस वही रहेगा। बस चेंजिंग क्या करनी है आपने, शी सेज लिखा हुआ है तो शी सेज ही आएगा, और अगर शी विल से लिखा है तो शी विल से आएगा, और आगे दैट आ जाएगा। ये काम खत्म करने हैं तो आपने दैट लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपने लगा देना है दैट, दैट, और आगे आई है तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना होता है, तो सब्जेक्ट आपका शी है तो लिहाजा यहाँ पे शी आ जाएगा आई की जगह। और अब शी एम, तो ये कोई सेंटेंस बड़ा सिंपल से हर कोई से अंडरस्टैंड कर सकता है कि शी एम तो नहीं होगा कि शी एम गोइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा शी इज गोइंग, एम नहीं रहेगा बल्कि इज आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, आपने टेंस चेंज नहीं किया, ये भी प्रेजेंट का टेंस था, आई के साथ एम आता है तो आपने इज लगा देना है। तो इस तरीके से शी इज गोइंग, टेंस में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। बाकी अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है डिटेल के साथ कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि ही सेड आई एम, ये तो कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही सेड आई कंप्लीट माय वर्क, ठीक है। तो आई है क्योंकि फर्स्ट पर्सन को इसको आपने सब्जेक्ट के लिए चेंज करना है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, और ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट बना देना है, कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड आ जाएगा, ही कंप्लीटेड। और आगे माई है तो चूंकि ये आई के लिहाज से माई था, ठीक है, आई के लिहाज से माई था तो आपने अब ही के लिहाज से लगाना, तो ही के लिहाज से हिज आएगा, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये ना हो कि आप लिखें कि ही कंप्लीटेड माई होमवर्क, माई नहीं आएगा, माई इसलिए आया होता यहाँ पे आई था तो आई की फॉर्म माई होती है आगे, तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो चूंकि आपने आई की जगह उसका सब्जेक्ट लगा दिया ही, तो लिहाजा आएगा ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आप कैसे करेंगे, आई एम कंप्लीटिंग, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, क्योंकि कंटिन्यूस में आई एन जी आता है, तो ही सेड दैट, ठीक है, आगे आई है तो इसकी जगह सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और ये आई एम कंप्लीटिंग है तो हमने एम को कन्वर्ट कर देना है वाज में, पास में लेके जाना है, पास कंटिन्यूस में, तो ही वाज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। तो सिमिलरली आगे है परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि शी हैज फिनिश्ड, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, तो आप शी चूंकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, लिहाजा ही सेड दैट शी हैज फिनिश की बजाय जगह हैड फिनिश, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड फिनिश आता है हर वर्क। इसी तरह ये आगे भी बाकी भी एग्जांपल्स हैं। ये सिंपल वाला टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे शी सेड आई एम अनवेल,
तो ये आई एम अनवेल, ये सिंपल वाला प्रेजेंट टेंस है, तो इसको आपने लिख देना शी सेड दैट शी वाज अनवेल, तो एम की जगह आ जाएगा वाज। ठीक है, ये परेशान नहीं होना कि ये इन्वर्टेड कामास पहले आए हुए हैं और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो बाद में आई हुई है। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी आ सकती है, यानी शी सेड पहले आ सकता है, और इन्वर्टेड कामास वाली जो स्पीच है वो बाद में भी आ सकती है। सिमिलरली आगे बाकी भी टेंसेज हैं। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। अगर आपके पास टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। जी अभी ऊपर हम रूल देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपके सामने है शी सेड अली अराइव्ड ऑन संडे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। शी सेड दैट अली हैड अराइव्ड ऑन संडे। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है, जैसा कि दे टोल्ड मी वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल, हैड बीन प्लेइंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर फ्यूचर टेंस आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। तो चूंकि यहाँ पे सेड आया हुआ है, ये सेड ही हमें बताएगा कि इसका टेंस चेंज करना है या नहीं करना, क्योंकि ये पास्ट है तो लिहाजा ये टेंस चेंज करना है। तो इसका भी हम ऊपर रूल देख चुके हैं कि आपने सिंपली क्या करना है, वुड लगा देना है। तो शी सेड दैट, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा इसके सब्जेक्ट के चेंज करते हैं, तो आई की जगह आ जाएगा शी, और आगे विल बी की जगह आ जाएगा वुड बी इन स्कॉटलैंड, टू मारो की जगह आ जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं टू मारो, यस्टरडे, टू नाइट, इनको भी चेंज करना होता है, इसका भी आगे आपको रूल बताता हूँ कि ये चीजें कैसे चेंज होती हैं। नेक्स्ट है लास्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस। ये फ्यूचर इनडेफिनेट था, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस अगर आ जाए तो आपने कैसे चेंज करना है, तो इसको भी आपने कंडीशनल कंटिन्यूस में चेंज करना है। एग्जांपल है ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे। तो चूंकि सेड है, ये सेड बता रहा है कि चूंकि पास का यहाँ पे टेंस है, तो ये वाला टेंस चेंज होगा। और इसको चेंज आप कैसे करेंगे, चूंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, तो इसको आप वुड बी, इसमें आप वुड बी ऐड करेंगे, और बाकी और आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो ही सेड दैट ही, आई है तो आई को चूंकि हमने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना होता है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ दी ओल्ड कंप्यूटर द फॉलोइंग ट्यूसडे। ये जो नेक्स्ट है, ये आ जाएगा फॉलोइंग में। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं ये भी चेंज होती हैं, नेक्स्ट, यस्टरडे, टुमारो, इस तरह के, ये नीचे अभी हम रूल देखेंगे। नेक्स्ट अगर आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आ जाएं, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। तो इनमें नो कंजक्शन यूज, कंजक्शन आप यूज नहीं करेंगे। यानी अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, इफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद क्वेश्चन व्हाट वेयर व्हेन, एज द क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एक्ट्स एज अ जॉइनिंग क्लास। यानी अगर आपके पास कोई सेंटेंस है जो कि व्हाट वेयर व्हेन वगैरह से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी आपने रिपोर्टिंग, उसमें रिपोर्टेड स्पीच को कैसे कन्वर्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपके पास स्पीच है उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। जैसा कि एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, आस्क द बॉय। ठीक है, तो ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है, और आगे आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट का टेंस है, वेयर डू यू लिव, क्योंकि ये डू और डज बताते हैं कि प्रेजेंट का टेंस है, वेयर डू यू लिव, आस्क द बॉय। तो इसका आप इनडायरेक्ट ऐसे बनाएंगे द बॉय इंक्वायर्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, तो लिहाजा अब आस्क जगह आप इंक्वायर्ड लगाएंगे। वेयर आई लिव्ड, वेयर, और आगे चूंकि यू है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का मैंने बताया कि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए आ सकता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको आपने मी समझ लेना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी की जगह आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर, मी लिव्ड तो नहीं आएगा बल्कि आई लिव्ड आएगा, वेयर आई लिव्ड। यहाँ पे चूंकि लिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा, वेयर आई लिव्ड। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाना। अगर आपका कोई डायरेक्ट स्पीच जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर जो जॉइनिंग क्लॉजेज हैं वो इफ और वेदर हैं, तो फिर आपने उसको कैसे चेंज करना है। अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच में टेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आपने जब कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर आपने इफ और वेदर यूज करना है। जब आप उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसमें इफ और वेदर यूज करेंगे। जैसा कि ये एग्जांपल है, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी, तो ये देख लें, ये विल से स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं आप इसे। तो विल से स्टार्ट हो रहा है। पहले वाला हमने देखा था कि व्हाट व्हेन वेयर वगैरह से स्टार्ट हो, तो उसका क्या रूल है। अब ये कि अगर आपका कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप उसे लिखेंगे ही सेड टू मी, सॉरी, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी।
तो चूंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे इसको आप चेंज करेंगे, सेड की बजाय आप देखेंगे आस्क्ड, शी आस्क्ड, और आगे वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, क्योंकि अभी ऊपर हम देख चुके हैं इफ या वेदर आप यूज करेंगे, और यहाँ पे वेदर आ गया, और ये जो विल है ये चेंज हो जाएगा वुड में, और यू है क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को आपने चेंज करना होता है यहाँ के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो आपने इसे सपोज करना होता है कि ये मी है, ठीक है, मी, तो मी की जगह यहाँ पे आना था आई, वेदर आई वुड कम फॉर द पार्टी, यहाँ पे मिस्टेक है, वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई आएगा। तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन का शिकार हो आप, तो चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जब आप चीज़ों की बेस समझ लेंगे, रूल समझ लेंगे कि कब चेंज करना है कब चेंज नहीं करना, और अगर चेंज करना है तो उसका क्या रूल है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, तो इस तरीके से। और फिर अगर प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना होता है, सेकंड है तो उसको आपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना होता है, और थर्ड पर्सन उसको आपने चेंज नहीं करना होता। सिमिलरली जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, ये वाला जो वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच का, इस ये वर्ब जो है ये डिसाइड करता है कि इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, अगर ये पास्ट टेंस है तो ये टेंस चेंज होगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो फिर इसका टेंस चेंज नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेक्चर का कुछ हिस्सा रहता है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, तो अभी ये तैयार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।